पर्व त्यौहार आता है जीवन में सुख और समृद्धि देता है, लेकिन पर्व त्यौहार सिर्फ और सिर्फ समृद्धि और सुख नहीं देगा। ये समृद्धि और सुख आपके पास तभी आएगा जब एक्चुअल में आप अपने ऊपर काम करोगे। कहने का मतलब क्या होता है ना कि पर्व त्यौहार के रियल मतलब को समझो। जब रियल मतलब को आप समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमको त्यौहार किस चीज़ की शिक्षा देती है। माँ दुर्गा का हम आह्वान करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। हम पूजा बाहरी तौर पे करते हैं, बहुत विधि विधान से, रीति रिवाज से, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती के साथ, साफ सफाई के साथ, शुचिता के साथ करते हैं। अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन जो रियल मतलब है वो ये है कि अपने मन के निगेटिविटी को ख़त्म करके पूजा पाठ करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। नहीं तो होगा क्या कि 9 दिन बहुत अच्छा फील होगा कि हम पूजा कर रहे हैं, अब फिर वही घिसी पीटी रूखा सूखा जीवन जीते रहोगे। और सबसे बड़ी बात जो जीवन में ज़रूरी है ना, अपने आप को बदलो। बदले की भावना से काम मत करो। अपने आप को जब तक नहीं बदलोगे, जीवन कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। पूजा पाठ जो है ना, टेम्पररी डेविएशन ऑफ माइंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेन। मतलब आप थोड़े समय के लिए अपने दिमाग को शांत तो कर लेते हो, लेकिन फिर से उसी पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि आपने पास्ट की बातों को दिमाग से सदा के लिए नहीं हटाया है। स्ट्रॉन्ग एसी डालते हैं ना, तो ज़मीन के कहीं जो काले होते हैं फर्श या बर्तन जो होते हैं ना, साफ़ होते हैं। किचन के बर्तन होते हैं ना, खासकर कढ़ाई जो होती है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो वो साफ़ नहीं होता है। हमारे लाइफ के साथ भी ना यही लॉ, यही नियम काम करता है। मन के निगेटिविटी को ना जब तक आप स्ट्रांगली नहीं हटाओगे, वो आपको परेशान करता रहेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप किस स्थिति में जी रहे हो, दुनिया को कोई मतलब नहीं है। दुनिया को कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ फोकस अपने ऊपर करो कि हमको बढ़ना है। और दुनिया इतनी वाहियात होती है, निर्लज बेशरम होती है कि आज आपको नीचा दिखा रहे हो, आज आपको नीचा दिखा रही है दुनिया। और कल जब आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, समर्थवान संपत्तिवान आप हो जाओगे, पावर पोस्ट हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, तो आपसे फ़ायदा लेने के लिए बहुत अच्छे से आ जाएगी। और क्या कहेगी, अरे पिछली बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को भूल जाओ, हम तुमसे गले लगने आए हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, स्पष्ट शब्दों में, कम शब्दों में बोलना है। पिछली बातों को भूल गए, इसलिए तो आप लोग को भी भूल गए आप कौन हो, हम आपको पहचान ही नहीं रहे, और चले जाओ। लोग करते क्या है ना, बेकार लोगों के साथ एक शब्द में वो बोलता है, एक लाइन में, आप सैकड़ों शब्द में, सैकड़ों लाइन में उसको जस्टिफाइड करते हो कि आप गलत हैं। नहीं, जितना बोलोगे आप हल्का होते जाओगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला आदमी ना जितना बोलता है उसकी कमियां उजागर होती है। लोगों को लगता है कि अरे देखो इतना पुराना पुराना बात मन में रखे हुए। बात को ख़त्म कर दो कि भाई हम आप ही को भूल गए तो आपकी बात कहाँ से याद करेंगे। मोबाइल में से जिसका नंबर हम डिलीट कर देते हैं, वो नंबर कहीं नहीं फिर मिलता है, क्योंकि आजकल कोई कॉपी पे भी लिख के नहीं रखता है। पहले बेसिक फ़ोन हुआ करता था तो नंबर हम कॉपी पे लिख के रखते थे, और 7-8 बार डायल करने के बाद नॉर्मली नंबर लोगों का याद हो जाता था। आजकल ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं, हम लोग सीधे सेव करते हैं और उसी को नाम को रिकॉल करते रहते हैं। मिल गया तो ठीक है, डिलीट हो गया तो सदा के लिए डिलीट हो गया। कहने का मतलब क्या है ना, मन का जब परिवर्तन शुरू करोगे ना, तभी जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। और मन को शांत करो। मन को शांति के लिए ना, ये मतलब नहीं है कि लोगों को फिर से गले लगा लो, ये मैं कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वही काम नहीं करती हूँ। जो जीवन में प्रैक्टिकल है ना, वही चीज़ मैं बताती हूँ, क्योंकि वही चीज़ सरल होता है और तभी जीवन भी सुधरेगा। नहीं तो जीवन आपका सुधरने वाला नहीं है। किताबी बातों से ना, किताबी बातों से कभी जीवन नहीं बदलता। जैसे बच्चा खाली किताब पढ़ता रहे ना, तो ना तो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करेगा और ना उसको जॉब मिलेगा। उसके पास भी व्यवहारिक स्किल होना चाहिए। बच्चों को भी पैकेज लेने के लिए ना बहुत सी, अपार्ट फ्रॉम सीजीपीए, अपार्ट फ्रॉम परसेंटेज, और भी बहुत सी स्किल आने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक स्किल। बोलने का तमीज़, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। वो क्या बताता है, वो बताता है कि आपका माइंड खुला हुआ है, आप में सीखने के गुण हैं, कला है, गुणवत्ता है। लाइफ में भी यही चीज़ है। अगर आपने दुख दर्द से निकल गए हो, तब लोग अपने आप आपके पीछे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप में सिखाने वाली चीज़ है, क्वालिटी है, गुणवत्ता है। इसलिए जीवन में ना हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो और स्ट्रांग बनो। अगर पूजा पाठ कर रहे हो आप, तो वास्तव में उस पूजा पाठ को मन के अंदर समाहित करो कि हाँ, अब हम स्ट्रांग हो गए हैं, कम शब्द में लोगों को जवाब देंगे। क्योंकि हमेशा घिसी पिटी बात करने से दिमाग घिस जाता है, और दिमाग को ना आदत पड़ जाता है। मैथ्स बनाते हैं ना, तो बोलते हैं डेली प्रैक्टिस करो, तो फिर देखोगे कैलकुलेशन मुख से हो जाता है। 6 5 11, ठीक है, मुख से हम बोल देते हैं। उसके लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 6 5 11, 5 + 5 + 6 8 जोड़ते जा